हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपने एमयूएचएस की जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से या फिर नर्सिंग की कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट की, तो उनको जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है तो साइकोलॉजी के हम पूरा क्वेश्चन बैंक आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेम इसी तरह से हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी जो हमारे फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आपको देखना है तो एक बार आप चैनल में जाके चेक कर सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजी क्वेश्चन बैंक। तो हम जैसे हमारे सिलेबस कॉपी है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की दी हुई, तो उसमें जैसे टॉपिक्स हमको दिए हैं, हम उसी चैप्टर की अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके मार्किंग स्कीम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वन है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर अलग अलग से पूछे जा सकते हैं। अलग-अलग अगर पूछे तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी 2 मार्क या फिर 5 मार्क के लिए आ सकता है और ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी 2 मार्क के लिए आया तो सिर्फ इन्यूमरेट करने को आएगा और 5 मार्क के लिए आया तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आपको आपको उसमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से बनता है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अगर ये तीनों क्वेश्चन साथ में पूछे जाए तो लॉन्ग आंसर भी यहाँ पे बनता है कि डिफाइन साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड इन्यूमरेट द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन ऐसा कंबाइन में बन जाता है। देन उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन वेरियस फील्ड स्पेशली इन नर्सिंग। तो नर्सिंग में जो है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, इस पे 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। उसके बाद वेरियस मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन द क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। ये शायद लिस्ट क्वेश्चन है, ये शायद नहीं भी पूछा जाए, पर ऊपर के जो 6 इंपॉर्टेंट है ये 6 क्वेश्चन पूरे प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है ऊपर के, ये जो 6 क्वेश्चंस हमने देखे वो। देन उसके बाद है बायोलॉजी बेसिस ऑफ बिहेवियर जो कि हमारा सेकंड यूनिट है। तो सेकंड यूनिट में एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशनशिप अलोंग विद द वन एग्जांपल आपको इधर लिखना है कि बॉडी माइंड का क्या रिलेशनशिप होता है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ बॉडीली फंक्शंस इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को फीवर आ जाता है तो फीवर में हो थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाएगा उसका, वो नॉर्मली बात करेगा क्या नहीं करेगा। अगर किसी को पेन है तो उस कंडीशन में वो थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव से बात करेगा। तो that is second question, how bodily function influence the behavior, then how behavior influence the bodily function। अगर कोई पेशेंट है हर वक्त एग्रेसिव रहते हैं तो एग्रेसिव पेशेंट की वजह से उसके बॉडी फंक्शंस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो वो भी पूछा जा सकता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, एक्चुअली ये हमारा फिजियोलॉजी का और एनाटॉमी का क्वेश्चन है, पर कभी कभी साइकोलॉजी में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो 5 मार्क के लिए आता है। उसके बाद एक्सप्लेन द साइनेप्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये 2 मार्क के लिए आता है कि नर्वस सिस्टम की कौन सी क्लासिफिकेशन है। देन एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क या फिर 5 मार्क के लिए आता है कि हमारे ब्रेन के जो 2 हेमिस्फेयर है, राइट वन एंड लेफ्ट वन, तो उनके फंक्शंस इन्यूमरेट करो या फिर डिस्क्राइब करो। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस सेंस ऑर्गन एंड देयर फंक्शन, हमारे सेंस ऑर्गन इन्यूमरेट करो और उनके फंक्शंस लिखो, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से बनता है अपना सेकंड यूनिट। उसके बाद हम देखते हैं मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। देन वार्निंग साइन ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ, हाउ टू प्रिवेंट द मेंटल इलनेस एंड प्रमोट द मेंटल हेल्थ। देन रोल ऑफ द नर्स इन मेंटल इलनेस प्रिवेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट्स टाइप, 5 मार्क का क्वेश्चन है। देन फ्रस्ट्रेशन, उसके डेफिनेशन, कॉजेस एंड रिसोल्यूशन, 10 मार्क या फिर 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। देन कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के कौन से टाइप से, और रिसोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एंड रोल ऑफ नर्स इन कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड हुआ हुआ क्वेश्चन है। तो ये 9 क्वेश्चंस बनते हैं अपने थर्ड चैप्टर से। देन उसके बाद हम यूनिट 4 को देखते हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसमें वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए। रोल ऑफ द नर्स टू सपोर्ट द वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस, यानी कि टॉडलर में एज अ नर्स हमारा क्या रोल रहता है, इन्फेंट में क्या रहता है, अडल्टहुड में क्या रहता है। देन साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इन्फेंट इन इलनेस, तो उसको मदर का सहारा चाहिए होता है, एडिक्वेट उसको हाइड्रेशन चाहिए होता है, मिल्क चाहिए होता है। देन उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स, एडोलसेंट जो रहती है तो उनकी क्या-क्या नीड्स है उनके एडोलसेंट एज में या फिर इलनेस में। देन साइकोलॉजिकल फीचर ऑफ द वल्नरेबल पीपल्स, देन साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द वुमेन्स इन वेरियस इशू, फैमिली इशू हो गया, देन उसका कुछ प्यूबर्टी रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इशू हो गया तो उसमें उसको साइकोलॉजिकल नीड्स क्या-क्या रहती है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ ग्रीफ,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीफ के जो स्टेजेस है DABDA, डिनायल, एंगर वगैरह, तो ये कुबलर एंड रॉस के आपको 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं या फिर 2 मार्क के लिए भी आ सकते हैं सिर्फ इन्यूमरेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेजेस ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, देन ईद ईगो एंड सुपर ईगो, ये जो 3 स्ट्रक्चर है अपने पर्सनैलिटी के, तो इसके भी अलॉन्ग विथ आपको एग्जांपल करना है। देन स्ट्रक्चर डेफिनेशन ऑफ द पर्सनैलिटी। उसके बाद है एरिक्सन्स 8 स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो उसके कौन से स्टेजेस रहते हैं। देन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ये 2 मार्क या फिर 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। कॉमन बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू इलनेस, यानी कि इलनेस जब होता है किसी, जब हमको सिकनेस आता है तो सिकनेस में क्या क्या बिहेवियर चेंजेस होते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, 2 मार्क का क्वेश्चन। क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी असेसमेंट करने की जो 3 मेथड्स है, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड प्रोजेक्शन मेथड, तो कोई भी एक मेथड यहाँ पे 5 मार्क के लिए इधर पूछी जा सकती है। तो ये बनता है अपना पर्सनैलिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद है कॉग्निटिव प्रोसेस। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर है कॉग्निटिव प्रोसेस। डिफाइन अटेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग या फिर फैक्टर्स डिपेंडिंग, डिटरमाइन द अटेंशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द अटेंशन, तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन अटेंशन पे आ सकता है। या फिर सिंपल अगर क्लासीफाई करके पूछे तो सिर्फ 5 मार्क के लिए आएगा। अगर तीनों कंबाइन में पूछे तो 10 मार्क के इधर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद सेम हमारा है परसेप्शन। डिफाइन परसेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन एंड, ये 2 क्वेश्चन है हमारे परसेप्शन के। उसके बाद है डिफाइन द टर्म इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, तो इल्यूजन क्या रहता है, हेलुसिनेशन क्या रहता है, इसकी 2-2 मार्क के लिए डेफिनेशंस पूछी जाती है अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स। तो आपको इल्यूजन का एक एग्जांपल लिखना है या फिर उसका टाइप में उसका एग्जांपल आते हैं। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द परसेप्शन, डिफाइन लर्निंग, नेचर ऑफ लर्निंग, मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लर्निंग, ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन है, कंबाइन में पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग, लर्निंग की थेरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक थ्योरी आपको 5 मार्क के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है मेमोरी। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये इसमें आपको लिखना पड़ता है। देन नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द मेमोराइज, देन मेथड्स ऑफ द मेमोराइजिंग, यानी कि जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसको हम किस तरह से मेमोराइज करते हैं, ध्यान में कैसे रखते हैं, तो इसकी कौन सी मेथड्स है, चाहे आप रीड करते हो, लिखते हो या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हो। उसके बाद है फॉरगेटिंग। अभी मेमोराइजिंग यानी कि याद रखना, फॉरगेटिंग यानी कि भूल जाना। उसमें कॉजेस क्या क्या रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे थिंकिंग, जो हम विचार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थिंकिंग। डिफाइन थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, लेवल्स ऑफ थिंकिंग। देन इंटेलिजेंस, असेसमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस, जो पर्सन इंटेलिजेंस है या फिर किसी का जो IQ है, IQ हम किस तरह से चेक करते हैं। अल्टरेशन इन मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, तो ये 5 मार्क की प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इसमें जो स्टेजेस है वो स्टेजेस आपको यहाँ पे इन्यूमरेट करके डिस्क्राइब करने हैं। देन नेक्स्ट हमारा यूनिट है मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रोसेस, तो उसमें भी सेम तरीके से आएगा। डिफाइन मोटिवेशन, थेरीज ऑफ मोटिवेशन, बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ ह्यूमंस। उसके बाद टाइप ऑफ मोटिव्स, थेरीज ऑफ मोटिवेशन, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, देन उसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन क्या रहता है, सोर्सेस क्या रहते हैं, देन रिएक्शन टू फ्रस्ट्रेशन, अगर हमको फ्रस्ट्रेशन आए तो उसको हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात इधर आपको समझ में आ सकती है कि सारे जो क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस क्या हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड ही होते हैं। हमको सिर्फ एक बार पढ़ना है, उसमें क्या एक्चुअल दिया है उसको सिर्फ ध्यान में रखना है। एज इट इज़ बुक की लैंग्वेज आपको आए ऐसा कंसीडर नहीं है, आपको जो समझता है उस क्वेश्चन में से आप वहाँ पे पेपर में लिख सकते हो। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप मन से कुछ भी लिखो, जो उसके रिलेटेड है, जो एक्चुअल में है उसमें, तो आप वही आंसर वहाँ पे लिखना है। देन साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द नेगेटिव इमोशनल स्टेट, कंसेप्ट ऑफ द स्ट्रेस, वेरियस स्ट्रेसेस, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेसेस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन स्ट्रेस साइकिल जो 5 मार्क के लिए पूछी जाती है। देन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन ह्यूमंस। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप्स, GAS, तो क्या होता है, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम और एडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको स्ट्रेस को किस तरह से अडॉप्ट करना रहता है। देन कोपिंग मैकेनिज्म, डिफाइन एटीट्यूड अल्टरेशन इन इमोशन ड्यूरिंग इलनेस, यानी कि इलनेस में या फिर सिकनेस में हमारा जो इमोशन है तो इमोशन पे किस तरह से उसका इफेक्ट पड़ता है। रोल ऑफ द नर्स इन टेकिंग केयर ऑफ द इमोशनली सिक पेशेंट, यानी कि जो इमोशनली थोड़े डिस्टर्बिंग पेशेंट है तो उनकी केयर करने में एज अ नर्स हमारा क्या रोल रहता है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। तो उसमें क्या-क्या है कि हमारा जो साइकोलॉजिकल वेरिएस है, जब हम किसी पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस असेस करते हैं, जिस तरह से हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, वैसा हमारा साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो कौन-सा एग्ज़ाम के टाइप्स है, किस तरीके से वो यूज़ किया जाता है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, यानी कि किसी पर्सन की साइकोलॉजी असेस करने के लिए कौन से मेथड से कौन से टेस्ट है, तो वो आपको इधर लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके, प्रिंसिपल्स क्या है उनके यूजेस क्या-क्या है, यानी कि इसमें आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट करने वाले जो मेथड्स है, वो मेथड्स को इन्यूमरेट करना है और ईच मेथड का क्या यूज़ होता है, वो वहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद है रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। एज़ अ नर्स हमारा क्या रोल रहता है, किसी पर्सन की या फिर किसी पेशेंट की साइकोलॉजिकल स्टेट को असेस करने में। देन उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल अगर बोले तो हमारे नर्सेस के सॉफ्ट स्किल, और कौन से सॉफ्ट स्किल है, फॉर एग्जांपल इंटरपर्सनल रिलेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, देन पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो ये सारे जो अपने सॉफ्ट स्किल है, तो उनको किस तरह से कम्युनिटी में या फिर हॉस्पिटल्स में पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। डिफाइन कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, तो इस पे सारे कंबाइन करके 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, रोल ऑफ द नर्स इन गुड कम्युनिकेशन, देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसके पर्पस, उसके बैरियर्स एंड बैरियर्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, या फिर हाउ टू ओवरकम बैरियर्स इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, व्हाट इज गाइडेंस, व्हाट इज काउंसलिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रिंसिपल्स एंड डिफरेंस बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये जो चैप्टर है, तो उसमें डायमेंशन ऑफ द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, देन वीमेंस एम्पावरमेंट एंड इट्स नीड इन सोसाइटी, यानी कि महिला सशक्तिकरण या फिर उसका सोसाइटी में क्या नीड है, इस पे 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है रोल ऑफ द नर्स एज अ सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट, यानी कि सशक्तिकरण के लिए एज अ नर्स हमारा क्या रोल रहता है कम्युनिटी में। एंड पर्सनल ग्रूमिंग, तो पर्सनल ग्रूमिंग में एज अ नर्स हमारे पर्सनल ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, हेयर प्रॉपर से टाई होने चाहिए, एप्रन अच्छा हुआ चाहिए, मेला हुआ नहीं चाहिए। तो पर्सनल ग्रूमिंग क्या रहता है, उसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, एज अ नर्स हमारा उसमें क्या रोल है, तो इस पे 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से सारा अपना साइकोलॉजी का सिलेबस है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को आज का इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने देने की ट्राई की है, आप सभी को अंडरस्टैंड हुआ है। एक बार आप ये जो सारे क्वेश्चन हैं, इनके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, पेपर पे लिख भी सकते हैं। अगर आपको ये सारी पीडीएफ्स चाहिए, तो आज के हमारे वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की एक लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ से मुझे पर्सनली डीएम करो। मैं आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है, वो आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट के और भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना टेलीग्राम हो गया, आप टेलीग्राम से हमारा ग्रुप जॉइन कर सकते हो, या फिर जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। आपको सारा कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको आज आज का ये वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को एक लाइक करो। कुछ अगर डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि एडमिशन रिलेटेड और आगे के जो लेक्चर्स है, या फिर जो सारा अपना सिलेबस है, उसके रिलेटेड नई-नई इन्फॉर्मेशन अपने मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स पे आती रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स।